सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी लोग मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अभी ना मैं ब्लॉग भी नहीं, मतलब नॉर्मल सी वीडियो है। तो अभी मैं उसे स्टार्ट कर रही हूँ लगभग साढ़े साढ़े तीन, नहीं शायद से अभी 3 बज रही होंगी, मेरे को भी कंफर्म याद नहीं है। तो अभी मैं नहा धो के बैठ चुकी हूँ धूप में। यहाँ पे धूप अभी कम दिख रही होगी, मैं जानबूझ के थोड़ी इधर साइड बैठी हूँ क्योंकि एकदम से भी धूप आती है ना। भी हमारे सामने की साइड के लिए धूप आ रखी है। हमारे साइड का ना धूप उल्टी आती है, मतलब सुबह आती है हमारी इस साइड से और जाती है हमारी सामने वाली साइड से। तो उल्टी आती है हमारी साइड वो धूप। सामने वालों के लिए सही है, जिनका गांव सामने उनका सही है, उल्टी आती है उनके लिए, हमारी उल्टी है थोड़ा। तो अभी हमारे यहाँ तेज़ धूप आती है, तो धूप चमकनी थी आंखों पे, इसलिए मैं इस साइड के लिए बैठ गई। तो दोस्तों अभी ना आपको मेरे पीछे यहाँ पे ये दिख रहे होंगे लकड़ी के कटगुली, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं कटगुली। तो ये दिख रही होगी, तो इसे फ़िलहाल इग्नोर करना। यहाँ पे थोड़ा सही था, थोड़ी धूप भी थी और थोड़ा छाँव भी थी, वीडियो बनाने के लिए परफेक्ट था, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई। तो मैं ना आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आजकल में हमारे साथ के ना, आपको पता है, मतलब 2 लोग एक्सपायर हुए हैं जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। मतलब एक तो B.Com में था, जैसे हमारे BA था उसका B.Com था, बट बैच हमारा मतलब साथ का था, 2022 का ही था। तो दोस्तों अभी वो कुछ टाइम पहले वो एक्सपायर हुआ है, अभिषेक करके नाम था उसका। तो वो एक्सपायर हुआ है, मतलब उसे करंट लगा था। तो मतलब देखा हुआ इंसान था ना, उसे करंट लगा, फिर वो एक्सपायर हो गया। फिर एक दूसरी थी हमारी सीनियर थी, श्रुति कोटनाला। तो उनका भी ना लीवर में इन्फेक्शन था, तो वो भी एक्सपायर हुए हैं। और अभी मैं सच बताऊँ, ये न्यूज़ सुन के मतलब मैं इतना ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं ना, ज़्यादा इमोशनल, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया अचानक से। और भाई मैंने ना दोनों ही न्यूज़ मैंने सेम टाइम पे सुने, शाम के टाइम पे। शाम मतलब बोले तो रात सोने के लिए मैं बिस्तर में थी, तो मेरे को ऐसे ही मैसेज आता है। मैंने कहा जब मेरे दोस्तों ने बोला कि ये करके हो गया, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं, तुम क्या कह रहे हो यार। मैंने कहा तुम पागल तो नहीं, मतलब विश्वास सही नहीं हो रहा, अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है। मतलब जब वो लोग आंखों के सामने आ रहे हैं ना, तो मतलब एकदम से ऐसा हो रहा है कि जैसे कि यार कैसे हो सकता है ये। मतलब फिर मेरे समझ में आ रहा है ना कि मतलब लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, सच में कोई भरोसा ही नहीं है। तुम हर चीज़, तुम कुछ प्लान कर रहे होते हो ना अपनी लाइफ में, बट हो कुछ जाता है। मैंने ये चीज़ मतलब उस टाइम से ऐसा लग रहा है ना यार, मतलब बेकार का ही लालच है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। मतलब कितनी सारी चीज़ें सोचते हैं ना कि हमने, अब हमारा ग्रेजुएशन हो गया, अब हम मास्टर्स करेंगे, अब हम ये कोचिंग करेंगे, अब हम ये जॉब की तैयारी करेंगे, ऐसा वैसा कितने कुछ सोचते हैं हम। शादी करेंगे, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इंसान सोचता है। अब होता ही है, मतलब एक मैच्योर एज आ जाती है, तो उस कंडीशन में हम हर चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं। फैमिली क्या कहते हैं, जो हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हमारी पर्सनल अपनी होती हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ें हम होती हैं जो हम उस एज में एक्सपीरियंस करते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि जो अब मतलब लग रही हैं यार कि बेकार ही है। मतलब इतना लालच, इससे अच्छा है मतलब एक बार आराम से आवारागिरी करो। साफ और सीधी बात, आवारागिरी करो। मतलब आवारागिरी के मतलब ये नहीं कि तुम नशेड़ी बन जाओ, बदतमीजी, ये बेईमानी वगैरह, ये सब आवारा नहीं कह रही। मतलब ऐसा है कि जब टाइम मिले तो घूमने के लिए चले जाओ, जो हो सके। मतलब अच्छा खाने का मन बोले तो मतलब समझ जाओ, अच्छा खाना बोले मतलब हेल्दी खाना, मतलब खा लिया करो। मतलब ऐसा है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। मतलब अच्छे से मौज करके जियो, मस्त करके। टेंशन, मैं सच बताऊँ ना, जैसे टेंशन होता है, स्ट्रेस वगैरह, मतलब ये लाइफ में मतलब चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है। हर एज में हर एक चीज़ के लिए होता है। जैसे बचपन में होता था, तो कभी होता था मान लीजिए कि गेम्स, हमें ये चाहिए वो चाहिए करके, मेकअप चाहिए, जैसे बचपन में होता था ना कि मम्मी नेकलेस दिलाओ करके। तो वो चीज़ें अब बिल्कुल ही नहीं है। मतलब वो चीज़ें अब हमें अगर चाहिए भी होती है ना, तो हम पर्सनली खुद खरीद के ला देते हैं। हम ऐसे रोते नहीं है कि हमें चाहिए हमें चाहिए। अब हमारी मतलब और इच्छाएं होती हैं, और चीज़ हमें चाहिए होती है। तो हर एज पे ना हमारी इच्छाएं अलग अलग बदलती रहती है। मतलब वो सारी चीज़ें अब ख़त्म ही नहीं होती। मतलब इंसान की टेंशन जो होते हैं ना, मैं कि यार हमें ये करना था बट ये हो नहीं रहा, किसी ना किसी कंडीशन की वजह से हमारे कुछ ना कुछ प्लान्स मतलब फेल हो जाते हैं। तो हमें उस चीज़ की मतलब काफ़ी टेंशन रहती है, हर किसी को रहती है। मतलब कोई भी एज का हो, कोई भी उम्र, कोई भी एज ग्रुप का, तो हर किसी को होती है। तो वही चीज़ अब मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है यार, बेकार है इतना लालच फिगर वगैरह करना, हर चीज़ की तुम प्लानिंग वगैरह करते हो। इसलिए ना इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है। सच में मेरे को ना ये सब सुनने के बाद, क्योंकि मैंने अपने सामने सामने अपने एज के अपनी लोग जाते हुए देखे हैं, तो उस चीज़ से मेरे को ना सिर्फ एक चीज़ मतलब एक्सपीरियंस हो गया है
कि ज़िंदगी ना जी लेनी चाहिए। मतलब जितना मर्जी तुम घूम सकते हो ना, किसी को परेशान करे बिना। ऐसे नहीं कि घर से भाग जाओ फिर घूमने जा रहे, इस टाइप से नहीं करें, ठीक है। ये मत सोचना कि ऐसा बोला था तो ऐसा करना चाहिए। मतलब घर से परमिशन लेके पर ज़्यादा कोशिश करा करो कि घूमने फिरने, हर चीज़ एक्सप्लोर, मतलब हर जगह एक्सप्लोर करने की, ताकि तुम्हें कभी रिग्रेट ना हो यार कि लाइफ में ऐसा हो गया पर मैंने ये चीज़ें नहीं करी, वो चीज़ें नहीं करी। तुम मतलब सोच सकते हो, मतलब जैसे कोई कहता है ना कि पढ़ाई की कोई एज नहीं होती, घूमने फिरने की कोई एज नहीं होती। बात तो सही है, बट अगर तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो तुम वो चीज़ें कर सकते हो खुला। क्योंकि अभी हमें देख लो, ठीक है, तो हम हैं जैसे मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम अगर हमारे साथ वाले हफ्ते में 3 दिन कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो हम उस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और मतलब साथ साथ में हमें ऐसे मतलब परमिशन भी नहीं मिलेगी कि तुम जाओ ना, ही हम पे इतना बजट होगा कि हम एक हफ्ते में 3 ट्रिप चले जाएं। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। पर हाँ, महीने 2 महीने 3 महीने में अगर 1-2 ट्रिप हमारी जा रही है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अगर हम उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं तो हमें जा लेना चाहिए। तो मतलब अब तो मैंने भी सोच लिया यार कि मतलब इंजॉय करो लाइफ, कोई भरोसा नहीं है। हम मतलब हमेशा टेंशन में पड़ जाते हैं कि ये होगा, वो कैसे होगा, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा। ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। और लाइफ में एक चीज़ और है कि अभी बेईमानदारी नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने देखा ना लोगों में, मतलब हद से ज़्यादा, हद से उन्हें मतलब एक होता है ना कि कहते हैं कि भगवान, चल इंसान से नहीं डर रहा भगवान से तो डर, इस टाइप का। लोगों में ना भगवान तक का भी डर नहीं है, सच में बता रही हूँ मैं। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं ना कि जिनमें मतलब है ही नहीं, उन्हें कोई परवाह भी नहीं है कि मैंने बुरा करा है तो इसके साथ बुरा हो रहा है तो मतलब कैसा उसकी आत्मा दुख रही होगी। होता है ना एक चीज़, मैं सच बताऊँ, मतलब मैं मतलब जानवरों से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, मतलब इंसानों की भी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मेरे को जानवरों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। तो अगर मैं कभी मतलब अपनी भैंस हो गई, चाहे उस मतलब कोई भी जानवर ले लो, तो अगर मैंने उसे एक बार के लिए गुस्से में मार भी दिया तो मैं इतने कंट्रोल में रहती हूँ, मैं किसी को कभी इतने इतना ज़ोर से नहीं मारती। मतलब नॉर्मली अगर मैंने मार भी दिया तो मेरे को खुद से इतना हर्ट होता है ना कि यार मैंने मतलब उसको मारा, मैंने एक बार होगा, प्यार में वहाँ पे जाके उसे 3-4 बार बोलूँगी अरे अरे मार दिया करके। तो एक होता है ना, मतलब तुम्हें उस चीज़ का रिग्रेट हो तो वो तो चलो मान भी लो कि हाँ सही हो तुम। पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, हर्ट करते हैं, बेईमानदारी करते हैं, पर उन्हें उस चीज़ का रिग्रेट भी नहीं होता कि यार मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, होता ही नहीं है। बहुत पता नहीं, मेरे को लगता है कि कैसे इंसान रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मेरा मतलब मेरे पहचान में एक लड़की थी और एक लड़का था, दोनों रिलेशनशिप में थे। तो मतलब चलो ठीक है, तुम रिलेशन में रह रहे हो तो ठीक है, तुम रहो, बट तुम इतने बेईमानदार कैसे हो सकते हो यार। तुम एक बार में 4-4 5-5 बंदों को डेट कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो आप मतलब किस लेवल की बेईमानदारी है, कितना झूठापन है उस इंसान के अंदर। तो वो रिलेशन में थी उसके साथ, और उसने मतलब उस लड़के के पास हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या उटपटांग बोल दिया कि उसने, मोने लोगों ने ऐसा ऐसा बोला तेरे लिए, फालतू में वो भी, ठीक है। और हमें उस बंदे से ब्लॉक करवा दिया। तो मेरे को तो मतलब ऐसे कुछ खास कांटेक्ट था नहीं उससे, बस ऐसा था कि पहचान का है, तो मैंने मतलब कभी ऐसा नोटिस नहीं करा कि ब्लॉक करा है, कि बात नहीं करा है सामने वामने पे ना। तो मैंने कभी कोई रिएक्ट नहीं करा, ठीक है। तो जब उसने उसे मतलब छोड़ दिया था, ब्रेकअप कर दिया था, उसके बाद वो लड़का कह रहा मेरे पास कि मतलब तब उसने मेरे को सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा तू पागल है, मैंने कहा अगर होती, मैंने कहा लड़की सही तो हम तेरे को पहले ही बोल देते ना, जब तूने हमसे पूछा था, हमने मना करा उसके बावजूद तूने वहाँ गए। तो वो बता रहा था कि उस लड़की ने मतलब उस लड़की ने उस लड़के से क्या क्या चीज़ें ली हैं तो ली हैं। जब तुम्हें पता है तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है तो तुम क्यों इतने उससे मतलब चीज़ें ऐंठ रहे हो कि तुम्हें दोबारा मतलब नज़र तक ना मिला सको। खैर ऐसे लोगों का मैं सच बता रही हूँ, मतलब जो ऐसे बेईमानदार टाइप के होते हैं ना, उनका कोई मतलब ऐसा वो नहीं होता, स्वाभिमान नहीं होता, मतलब बहुत बेशर्म होते, सच बता रही हूँ मैं। तो वो चीज़ थी। तो उसने बताया था कि वो क्या क्या कहती थी हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में। मैं सच बताऊँ, मुझे उस चीज़ का गुस्सा नहीं है कि रिलेशन में थे, कुछ भी नहीं था। मेरे को बस ये था कि यार अगला बंदा, हम उसे समझा रहे हैं और वो बंदा इतना बेवकूफ़ वहीं उसी इंसान के पास जा रहा है। मतलब मेरे को तो ऐसा अजीब सा लगा ना। फिर दोबारा से दूसरी बात, मतलब हमारे बारे में बोलने की क्या ज़रूरत थी यार। मतलब तुम कम से कम यार हमसे, मतलब इंसान से नहीं डरे, भगवान से तो डरो ना। मतलब इतना ज़्यादा उटपटांग झूठ झूठ, इतना झूठ बोला ना उसने, मतलब कसम से उस लड़के के पास। जब उसने मेरे को बताया, मैंने कहा हैं ये कब हुआ, मैंने कहा उसकी लाइफ में ये क्या था, क्या बोल रहा है। मैंने कहा तो उसने मेरे को हर एक चीज़ बताई जो उनके रिलेशन टाइम की रही होगी, कि ये उसने बोला, ये उसने करा, ये उसने मेरे से लिया, यहाँ हम घूमने गए, वहाँ हम घूमने गए। मैंने कहा यार देख, मैं कुछ कर तो नहीं सकती, पर मैं तेरे को ये बता देती हूँ, लड़की है इस टाइप की। मतलब उसे एक बार में 4-4 5 5 बंदों के साथ बात करनी, यहाँ घूमने जाना, इससे ये लेना, वो लेना, बस वो ही उनका ना सर्कल ही इस टाइप का रहता है। उन्हें कोई मैटर भी नहीं करता कि उनके पास दोस्त है नहीं है, अच्छे हैं बुरे हैं, उनके लिए बस ये चाहिए कि टाइम पास हो।
चाहे किसी भी लड़के से हो, किसी भी लड़की से हो, मतलब ऐसा लड़का लड़की का, उन्हें वो चीज़ें चाहिए। तो मतलब खुद से लगता है कैसे लोग हैं, क्योंकि लड़के दोस्त हमारे भी हैं, बट ऐसे नहीं है किसी के साथ की कोई हाँ तो हमें ये दे ले, हम तेरे को ये देते हैं वो देते हैं। ये चीज़ें ना कभी भी अच्छी नहीं लगती। तुम बेईमानदारी का कितना भी खा लोगे ना, तुम किसी से 1000 रुपये बेईमानदारी का खाओगे ना, तो मैं कसम से बता रही हूँ तुम्हारे 2000 तो ऐसे ही निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। मतलब वो चीज़ें, मतलब चीज़ें ना कभी खपती भी होंगी ना तो अपनी मेहनत की खपती हैं। कभी तुम दूसरे से बेईमानदारी से लोगे ना तो उस चीज़ का तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, चाहे तुम्हारे पास चीज़ होगी या पैसे होगी, मतलब टिकती नहीं है वो चीज़ कभी, बेईमानदारी की चीज़। तो मैंने जब उससे सुना ना, मैंने कहा यार अच्छी, मैंने कहा क्या ही बोलूँ, मैंने कहा ऐसी ही है, मैंने कहा यार वो मैं और क्या ही बोलना था मैंने भी। तो मतलब ऐसा तो हो गया ना, फिर जो लोग अच्छे हैं ना वो दुनिया में रह ही नहीं रहे सही में। मतलब श्रुति मैम भी इतनी अच्छी थी ना कसम से, और अभिषेक भी ठीक ही लड़का था। मतलब खास मेरा उससे कुछ कांटेक्ट था नहीं, बट ऐसा था कि कॉलेज में था, सेम बेच का था, तो इस टाइप से था उसके साथ। तो मतलब होता है ना, देख लिया एक बार तुमने किसी को तो वो बुरा तो लगता ही है। मेरे को अभी तक इतना बुरा लग रहा है, मतलब बिलीव सा ही नहीं हो रहा यार कि मतलब ऐसा हो गया किसी के साथ कसम से। तो बस मेरा इस वीडियो से एक ही मैसेज है, मतलब कभी जियो तो मस्त करके जियो, कभी बेईमानदारी नहीं करनी चाहिए यार। कभी ऐसा झूठा इधर उधर, मतलब होता है ना ये चीज़ तुम्हें कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है कि मैंने इससे बात करी, इससे बात करी, क्योंकि उस लड़की ने मेरे सामने सामने पता नहीं कितने लड़कों से बात करी। मैं सच बताऊँ ना, छी थू, मतलब थू भी कोई थूके भी ना, मतलब ऐसे इंसान में इतना इतनी मतलब इतनी गिरी हुई लड़की है, ठीक है। तो मैं सच बता रही हूँ, मतलब एक चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है मैंने। हर जैसे जो लोग अच्छे होते हैं ना उन्हें हर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती, पर सच में जब कोई मेरे साथ बुरा करता है ना, मेरे को इतना गंदा लगता है कि यार मतलब इसने कर कैसे लिया। मेरे को ये नहीं होता कि मेरे साथ करा है, पर मेरे को ऐसा होता है कि यार इतने लंगूर हैं यार हमारी साइड को आ रखे, तो मतलब इसने ऐसा कर कैसे लिया भाई, मेरे को इतना गंदा लगता है ना सच में। तो बस मेरा यही मैसेज है, कभी मतलब लाइफ जियो तो इतने अच्छे तरीके से जियो, कभी रिग्रेट ना हो यार कि मैंने ये नहीं करा, वो नहीं करा, जाना था गया नहीं, मतलब इस टाइप से। और अच्छे से रहो हमेशा, प्यार से, मतलब इज्जत से, मतलब जो कहते हैं ना इज्जत से रहो, ठीक है। तो बस मैं और आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ आज ना लंगूर ऐसे टूट पड़े हैं ना पेड़ों पे, इन्होंने तो बर्बाद ही कर दिया सारे पेड़। और अभी मैं धूप सेकने के लिए बैठी थी, क्योंकि हाँ मैंने बाल तो कब के धोए थे, लगभग 2-3 घंटे हो गए, बट मैंने ऐसे जूड़ा बांध के रखा था क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है सुबह से ही आज। तो मम्मी रेस्ट कर रही थी, उसके बाद मम्मी डॉक्टर पे चली गई थी। सारे काम मैंने निपटाए, तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते सिंगल इंसान के लिए, कि भैंस वगैरह, घास वगैरह, मतलब खाना पीना, सिंचाई विंचाई, घास लम, पता नहीं क्या क्या अच्छी, मतलब काम गिनवाने लग जाऊँ ना तो काम वीडियो खत्म हो जाएगी, काम नहीं खत्म होंगे, मतलब ऐसा होता है। खैर होता सबके साथ है, वैसा कोई बड़ी बात नहीं है काम करना। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और समझ में भी आई हो, समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने लाइफ के ओपिनियन मेरे से ज़रूर शेयर करना। अगर थोड़ा बहुत लोग भी अगर तुम शेयर करोगे तो शायद एक्सपीरियंस हो मुझे भी कुछ, ठीक है। तो शेयर करना और कमेंट कर देना एक्सपीरियंस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।